आज जो हमको जो बात करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, हम लोग बात कर रहे थे कैश बुक पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट, ठीक है। हमको क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। डेट, डिटेल्स और अमाउंट। सबसे पहले आप देखना 2017 अगस्त 1 में कैश का बैलेंस दिया हुआ है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कैश का बैलेंस और आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है। कैश बैलेंस कितना है, 15,000 रुपीज़, और जो बैंक बैलेंस कितना है वो है कितना, 10,000 रुपीज़। ध्यान से समझना, ये है आपके पास ओपनिंग बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। आपको चीज़ें थोड़ी बहुत याद आ रही है, समझ में आ रही है कि चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, दोनों के असेट्स हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस है। आप किस तरीके से लिखते हो, आप लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है, ये असेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमको क्या बात बताता है, ये हमको बताता है कि 2017 अगस्त 1 में हमारे पास कैश था 15,000 रुपये और हमारे जो बैंक में बैलेंस था वो कितना था, 10,000 रुपीज़ था, ठीक है। इसको आप डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में कैसे करोगे, तो ये है सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, सबसे पहले रूल्स को ध्यान से समझना कि जब आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक में काय का रूल लगाने वाले हो। आप बोलोगे कि भैया हम कैश बुक में रूल लगाएंगे किसका, असेट्स का। समझ में आ रहा है, कैश बुक में हम रूल्स काय के लगाएंगे, असेट्स का। ध्यान से इस चीज़ को समझना, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, दोनों के ही दोनों क्या हैं, असेट हैं। तो असेट जब जब बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। असेट जब कम होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। इतनी बात समझ में आ रही है, ये कैश बुक समझ में आ रहा है। इसमें आप काय का रूल लगाओगे, आप बोलोगे भैया हम इसमें असेट्स का रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही असेट्स हैं। कैश और बैंक दोनों ही क्या है, असेट्स है। कौन से असेट्स है, करंट असेट्स है। कौन से असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई, ए प्लस ए माइनस वाली बात समझ में आई। कैश बुक को असेट्स के रूल के साथ में सॉल्व करूंगा, वो समझ में आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर भी तुमको बता रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका देख लो क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये है ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका, टू बैलेंस। ये टू यहाँ पर है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये टू आपका इधर है, ऐसे करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतनी बात समझ में आ रही है। ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। ये असेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई पूछ ले भैया कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट। ये है डेबिट बैलेंस, समझ में आ रहा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस है, तो आप बोलोगे भैया ये है हमारे पास डेबिट बैलेंस। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि अगस्त 1 को आपके पास कितना बैलेंस था। तो आप बोलोगे भैया हमारे पास कैश था कितना, 15,000 रुपीज़। हमारे बैंक में कितने पैसे थे, 10,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर तो अगस्त 3 में मैं यहाँ पे जाता हूँ तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करी। ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी किसके द्वारा, चेक के द्वारा। कितने, 4200 हमने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी। क्या करी, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा हमने पे करी। कितना, 4200 रुपये। तो आप बोलोगे भैया हमारे पास से जो कैश है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास से जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि क्या लिखा हुआ, चेक लिखा हुआ, तो आपको पता है हम चेक की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बैंक। समझ में आया या नहीं आया। तो आप बोलोगे भैया ये जो 4200 है कम कहाँ से हुए, ये 4200 कम होंगे कहाँ से, बैंक से। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंक में हमने लिख दिया 4200। अब तुमको समझ में आया होगा। रेफरेंस में हम पेमेंट में क्या लिख देंगे कि भैया बाय इंश्योरेंस। क्या लिख देंगे, बाय इंश्योरेंस। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाय इंश्योरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी तरीके की, बात समझ में आ रही। अगर मैं बोलूँ कि भैया इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो आप बोल सकते हो, आराम से बोलो भाई क्या होगी जनरल एंट्री, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जनरल एंट्री आप बोलोगे तो क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो बहुत अच्छी बात है। आगे मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ तो अगस्त 8 में आप देखना हमने कैश सेल्स करी और हमको डिस्काउंट मिला। फिलहाल क्वेश्चन में अभी डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं है तो डिस्काउंट वाली को हम छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ दो। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। मैं किसकी बात करूँगा? मैं बात करूँगा कैश सेल्स की। किसकी बात करूँगा? कैश सेल्स की। कितनी करी? 22,000। आप बोलोगे भैया जब हमने कैश सेल्स करी 22,000 की तो हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कैश सेल्स करूँगा तो भाई मेरे पास कैश बढ़ जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ए प्लस हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ये जो 22,000 है, ये जो 22,000 है इसको आप कहाँ पर दिखाओ? ए प्लस वाली साइड पर। ए प्लस वाली साइड मतलब डेबिट वाली साइड, ये हमने दिखा दी 22,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ना सीखो इसको। 22,000 किस बात के हैं भैया? 22,000 क्योंकि हमने क्या करी? सेल्स करी। तो सेल्स करने पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू सेल्स। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे सब टू आएगा, यहाँ पे सब बाय बाय आने वाला है। यहाँ तक समझ में आ रहा? एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। उसके बाद है अगस्त 9 पे। ये डिस्काउंट वाले को रिकॉर्ड मत करना क्योंकि डिस्काउंट के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे हम यहाँ पर जब हम बढ़ते हैं तो अगस्त 9 में देखो क्या लिखा हुआ है? पेमेंट फॉर कैश परचेजेस। हमने पेमेंट करी भैया। किस बात की पेमेंट करी आपने? क्योंकि हमने कैश परचेज करा कितना? 21,000 और कैश डिस्काउंट कितना? 700 रुपये। क्या इसको रिकॉर्ड करूं? आप बोलोगे भैया रहने दो, कैश डिस्काउंट वाली एंट्री को तो मत रिकॉर्ड करना। मैंने कहा ठीक है नहीं रिकॉर्ड करता मैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड कर लो। तुमने कहा हाँ इसको रिकॉर्ड कर लो। कैश में ए माइनस का रूल लगा देना। किसका रूल? ए माइनस का रूल। तुम पढ़ते पढ़ते ये रजिस्टर क्यों उठाने लग जाते हो? क्या तुम्हें किस बात की तकलीफ है तुमको इतनी? भाई गजब आदमी हो तुम भी यार। पेमेंट फॉर कैश परचेज समझ में आ रहा है कि हमने क्या करा? परचेज करी कितने रुपए की? 21,000 रुपीज़। क्या आपने कहा भैया ए माइनस वाली साइड पर दिखाओ? मैंने कहा क्यों दिखाऊं? क्योंकि तुमने कहा कि भैया कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो 21,000 रुपये देखो आपको यहाँ दिख रही है, 21,000 रुपये कैश वाली उसमें और ए माइनस। रटना मत कुछ भी। 21,000 रुपये कैश ए माइनस। समझ में आ रहा? और आप बोल दो कि भैया लिख दो यहाँ पर क्या? बाय परचेज। कोई दिक्कत किसी तरीके की तो बता दो मुझको। बाय परचेज बात समझ में आ रही है? 21,000 वाली ए माइनस वाली बात समझ में आई? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा? अगला अगस्त 9। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ अलग से। तुम बोलोगे क्यों कर रहे हो इसको हाईलाइट? तो मैंने कहा ये वाली एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तुम बोलोगे हमको कैसे पता लगेगा कि कोई एंट्री कॉन्ट्रा है या नहीं है? तो ध्यान से मेरी बात समझना। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री है जिसका प्रभाव कैश में भी पड़ने वाला है और बैंक में भी पड़ने वाला है। समझ में आ गया? ऐसी कोई एंट्री तुमको दिख जाए जो तुमको कैश और बैंक दोनों में रिफ्लेक्ट करेगी तो उस तरीके की एंट्री को मैं क्या बोलूँगा? कॉन्ट्रा एंट्री बोलूँगा। तुम बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा? मैंने कहा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या अगस्त 9 में आप देखोगे कि हमने क्या करा? कैश डिपॉजिट करा। कहाँ पर करा भैया? बैंक में। हमने कैश डिपॉजिट करा कहाँ पर भैया? बैंक में। कितना? 15,000 रुपीज़ का हमने कैश डिपॉजिट करा। अगस्त 9 की ट्रांजेक्शन है, हमने कैश डिपॉजिट करा कहाँ पर भैया? बैंक में। कितना? 15,000 रुपीज़ का कैश डिपॉजिट करा। कितना? 15,000 रुपीज़। तो इस तरीके की एंट्री को मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके की एंट्री को मैं बोल रहा हूँ भैया कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। तो ध्यान से मेरी बात इसको समझना। जब आप कैश डिपॉजिट करोगे कहाँ पर भैया? बैंक में, तो आप बोलोगे कि हमारे पास से कैश बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? जब आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में तो मुझे बताओ कैश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? आप बताओ रहनुमा, कैश बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? आप बोलेगी कि भैया कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये देखो हमने यहाँ पे 15,000 ए माइनस में लिख दिया। समझ में आया? और सेम बैंक में पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आई। आपने कहा कि भैया जब हमने कैश जमा करा तो ये कैश तो देखो यहाँ से कम हो गया,
कैश तो यहाँ से क्या हो गया, कम हो गया, और ये क्या हो गया, बैंक में देखो कैश बढ़ गया। समझ में आ रहा। और जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एंट्री उसकी हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। समझ में आया। 15,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी तरीके की? ये देखो कॉन्ट्रा के लिए सी लिख दिया हमने यहाँ पर। समझ में आ रही है कॉन्ट्रा एंट्री? आपने कहा ठीक है भैया ठीक है, हम थोड़ी बहुत बात समझे। तो कैश देखो ये तुम्हारे पास ए माइनस में आ गया क्योंकि आपके पास से कैश गया, और बैंक में कहाँ पर आ गया, ए प्लस में। समझ में आ गया, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हम देखो क्या लिख रहे हैं, बैंक और यहाँ पर कैश। आप बोलोगे हमको पढ़ना सिखाओ इसको ढंग से, तो मैंने कहा ठीक है इसको पढ़ना सीखो। कि कैसे करके पढ़ोगे? हमारे पास से कैश कम हुआ, कितना कम हुआ, 15,000 रुपये कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने बैंक में कैश जमा करा। आप बोलोगे अच्छा इसको ऐसे पढ़ते हैं। आप बोलोगे इसको भी पढ़ना सिखाओ। मैंने कहा लो, आपके पास बैंक में 15,000 रुपये बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि आपने कैश जमा करा। ओहो ऐसे पढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी तरीके की? बहुत ही उम्दा आपने यहाँ पर काम करा। ये 15,000 रुपीज़ वाली बात ये हो गई। आगे टेलीफोन का बिल हमने पे करा चेक से। अब ये तो तुम बोलोगे ये मत बताओ हमको, ये हम खुद ही कर लेंगे। मैंने कहा कैसे करोगे? तुम बोलोगे देखो टेलीफोन का बिल तुम्हारे पास खर्चा है, जब जैसी चेक आ रहा है तो हम चेक की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, बैंक का। और 2300 रुपये हम कहाँ पे दिखाएंगे, ए माइनस में। तुम बोलोगे ए माइनस, और मैं बोलूँगा ए माइनस मतलब, तुम बोलोगे भाई ए माइनस मतलब क्रेडिट। तो 2300 रुपये आपको कहाँ दिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड, ए माइनस में, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की हो तो भाई पूछ लो तुम, पक्का कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? बहुत 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 बढ़िया बात है। आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ। हमने यहाँ पे क्या करा, विड्रू करा। कहाँ से भैया? बैंक से। काई के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तुम बोलोगे भैया हम अब रट रट के परेशान हो चुके हैं कि जैसे ही पर्सनल यूज़ आता है, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग होता है। समझ में आया? इसकी सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं भैया इसकी मुझको जर्नल बता दो, अगस्त 14 वाले के जर्नल बता दो, तो आप बोलोगे कि भैया इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा? ये इसकी जनरल हो जाएगी कि जब हमने विड्रू करा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू करते हैं, ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कितना? 6,000 रुपये। ठीक है। कहाँ से विड्रू करा भैया? बैंक से हमने विड्रू करा, तो हमारा बैंक में 6,000 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ए माइनस 6,000 रुपये। आप बोलोगे कहाँ पे लिख दो भैया, क्रेडिट में, और क्या आ जाएगा, बाय ड्राइंग आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की हो तो बता दो। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमने ये वाला भी कर दिया, पर्सनल यूज़ वाला। आगे 14,004। अब हम विड्रू फ्रॉम बैंक। अब हमने बैंक से पैसा निकाला, लेकिन काई के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए। काई के लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। मैंने कहा कि भैया इसकी जनरल बता दो, तो तुमने कहा कि ध्यान से समझना, हमारे पास कैश आ जाएगा, हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अकाउंट समझ में आ रहा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना? 14,500 रुपये। आप बोलोगे कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो बैंक था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना? 14,500। जैसे ही तुमने यहाँ पर कैश और बैंक की बात देखी, तुम्हारा दिमाग काम करने लगा। तुमने कहा भैया ये भी तो क्या है, एक कॉन्ट्रा एंट्री है। मैंने कहा क्यों? तुमने कहा क्यों भैया, इसमें कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कैश और बैंक दोनों आ रहा है। तो अगस्त 16 भी आपके पास क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ये भी तुम्हारे पास क्या है, एक कॉन्ट्रा एंट्री है। इसको भी ये लो, हम इस तरीके से कर देते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरीके की? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। 14,500 क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। हमने बैंक से पैसा निकाला, हमारे पास तो कैश बढ़ गया, लेकिन बैंक बैलेंस कम हो गया। तो आप बोलोगे कि ठीक है भैया कैश तो बढ़ा दो आप। तो मैंने कहा लोग ए प्लस में तुमको 14,500 दिख रहे हैं। मैंने आपको बार बार कहा पहले आप अमाउंट पे ध्यान दोगे। पहले आप किस पे ध्यान दोगे, अमाउंट पे। आपने 14,500 देखो कहाँ पर लिखा, कैश में,
प्लस करा, और ये देखो बैंक से क्या करा, माइनस करा। समझ में आ रहा है? ध्यान देना भाई, इधर 14,500 यहाँ पर प्लस करा और 14,500 बैंक से क्या करा, माइनस करा। तुम बोलोगे हमको पढ़ना सिखाओ, तो मैंने कहा पढ़ना देख लो। कैश कम हुआ, कैश बढ़ा है कितना, 14,000 रुपये, क्योंकि हमने बैंक से पैसा निकाला। ध्यान से इस चीज़ को समझना, कैश मेरे पास बढ़ा है, क्यों, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा निकाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास कैश कम, यहाँ पे मेरे पास बैंक कम हुआ है, बैंक बैलेंस कम हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने बैंक से पैसा निकाला है। आप बोलोगे अच्छा तो ये क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्ट्रा समझ में आ रही है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि लेजर फोलियो में SSC लिख देना। आई बात समझ में? ठीक है जी। देखो एक चीज़ का ध्यान में रखना, यहाँ पे सबसे समय 2 आएगा, यहाँ पे बाय 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 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगस्त 20 की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो रिसीव चेक फ्रॉम जॉन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट द सेम इन द बैंक। हमको चेक मिला, तुमने बोला कि भैया जैसे ही हमको चेक मिलता है, चेक की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया भाई, और हमने सेम डे में जाके बैंक में जमा कर दिया, तो मैं मानूंगा कि सेम डे में हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 10,700 रुपये। तुमने कहा भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, अगस्त 20 में हम लोग क्या करेंगे, 10,700 से हम लोग क्या करेंगे, बैंक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आई इतनी बात? 10,700 से हम लोग बैंक को बढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आ रही? और किससे मिला, जॉन से। किससे मिला है, जॉन से। 10,700 समझ में आया, किससे मिला भाई, जॉन से मिला। तो हम यहाँ पे अगस्त 20 में हम लोग क्या करेंगे, 10,700 ये समझ में आया, 10,700 ये समझ में आया, और यहाँ पे 2 बैंक समझ में आया है, ये 2 जॉन समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगस्त 23 की मैं बात कर रहा हूँ, कब की, अगस्त 23 की। रिसीव हुआ क्या, कैश मिला, किससे, माइकल से। फिर और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया। आप बोले भैया डिस्काउंट वाली तो मत करो, डिस्काउंट वाली छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, क्योंकि हम डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, अब तो सिर्फ कैश और बैंक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा तो सिंपल है, बताओ, तुम बताओ इसको कहाँ लिखूंगा, A+ में कि A- में? या मुझको कैश मिलेगा किससे, माइकल से, तो A+ में लिखूंगा कि A- में लिखूंगा? कैश मिलेगा तो A+ में लिख दूंगा। ठीक है, कितना, 6850। A+ मतलब डेबिट में, तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6850। A+ मतलब डेबिट, और 2 माइकल 6850। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरीके की तो मुझे बताओ। आ रही है बात समझ में, पक्का? यहाँ तक। अगस्त 24 को हमने स्टेशनरी परचेज करी। कैसे परचेज करी भैया, कैश में परचेज करी 1,800 रुपये की। तुम बोलोगे यार अब ये मत बताओ, बार बार ये हमारे दिमाग में छप चुका है। कहाँ आएगा ये, A- में। A- मतलब कहाँ पर, क्रेडिट में। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 1,800 रुपये में कोई दिक्कत तो नहीं है A- को समझने में? तुम बोलोगे नहीं, तो मैंने कहा देख लो, बैंक से माइनस करूं कि कैश से माइनस करूं? कैश। तुम बोलोगे बच्चों वाला प्रश्न हमसे मत पूछो, जब यहाँ पे कैश दिया हुआ तो कैश से ही तो माइनस करोगे। पढ़ लो तुम भी। स्टेशनरी हमने क्या करी, परचेज करी। ठीक है, काय पर, कैश में। तो यहाँ पे देखो कितना है भाई, कितना था, 1,800 रुपये। आप बोलोगे भैया 1,800? मैंने कहा हाँ, ये हमने लिख दिया बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कोई दिक्कत किसी तरीके की? सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद हमने स्टेशनरी परचेज वाला कर लिया। फिर हमने क्या करा, कार्टेज पे करा। ये हमारे पास एक्सपेंसेस है, और वो भी काय पे करा, कैश पर 350, सेम वही है। कार्टेज पेड इन कैश 350, ये भी तुमको यहाँ पे सेम दिख रहा है, बाय कार्टेज 350। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1,800 वाली भी कर ली हमने, 1,800 वाली भी कर लिए, 350 वाली भी कर लिए, 1,450, ये सब की सब हो गई ना? ठीक है जी, आ रही है ना बात समझ में? तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है? अगला जवाब लो तुम दो फिर। यहाँ पे ये कार्टेज पेड वाला हो गया। चेक रिसीव्ड हुआ किससे, कुमार से। कितना, 4,500 रुपये। ध्यान से इस चीज़ को सुनना। अब यहाँ पे तुम्हें अपने दिमाग में एक चीज़ को समझना है। देखो 2 चीज़ हो सकती है। एक चीज़ हो सकती है कि आपको कैश मिला आज और आपने आज ही बैंक में जाके जमा कर दिया। ध्यान से मेरी बात समझना, आज ही चेक मिला और आज ही बैंक में जाके
जमा कर दिया। जैसे कि ये माइकल ये वाला केस था, ये जॉन वाला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जॉन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट द सेम इन द बैंक। अगर आपको चेक मिला और आपने बैंक में जाके एक ही दिन में जमा कर दिया तो एक ट्रांजेक्शन तो ये हो गई। दूसरी ट्रांजेक्शन ये है कि ये देखो ये वाली, इसको देखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपको आज चेक मिला लेकिन आपने आज नहीं जमा करा, समझ में आ रहा, कल परसों जाके आपने जमा करा, तो इसकी ट्रीटमेंट करनी सीखो ये वाली की, ठीक है, किस तरीके से करनी है। अलग अलग ट्रीटमेंट है इनकी दोनों की, इसकी अलग होगी और इनकी अलग होने वाली है। अब यहाँ पर क्या है कि मुझको चेक मिला किससे, कुमार से, कितने रुपए का, 4500 रुपये का, लेकिन यहाँ पे जमा करने के बारे में कोई बात ही नहीं बोली गई, जमा करने के बारे में कोई बात ही नहीं बोली गई। तो मैं इसको चेक्स इन हैंड मान लूँगा कि अभी मेरे पास बैंक बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं ना भाई, बैंक बैलेंस तो तब बढ़ेगा जब मैं जमा करूँगा, तो जब मैं जमा ही नहीं करूँगा तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाएगा। अगर इन्होंने रमनदीप ने मुझको चेक दिया और मैं चेक अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? आप बोलोगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा, बैंक बैलेंस तो मेरा तब बढ़ेगा जब मैं जाके चेक जमा करूँगा, ठीक है। तो अगस्त 25 वाली एंट्री देखो, दिख रही है कहीं आपको, बताओ दिख रही है? आप बोल रहे हो भैया ये हमको दिख रही है, ये ठीक है, ये दिख रही है। अब अगर ये वाली एंट्री आपको यहाँ पर दिख रही, दैट मीन्स इन्होंने क्या कर दिया, इस चेक को किसकी तरह ट्रीट कर दिया, कैश की तरह ट्रीट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको, इस चेक को किसकी तरह ट्रीट कर दिया इन्होंने, कैश की तरह ट्रीट कर दिया। अगर ये इस चेक को चेक्स इन हैंड की तरह ट्रीट करते, सपोज करते चेक्स इन हैंड की तरह ट्रीट करते तो वो कैश बुक में नहीं आता। लेकिन अभी इन्होंने जब चेक को कैश की तरह ट्रीट करा तब वो क्या आ रहा है, आपके पास कैश बुक में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4500 रुपये अगस्त 25 A+ में ये आपको दिख रहा है कुमार। आई बात समझ में? आप क्या बोलोगे, समझ रहे हो डिफरेंस, इसका डिफरेंस समझ रहे हो और इसका डिफरेंस समझ रहे हो? मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब वही चेक जब हमने कुमार का जब बैंक में जमा करा, कितना, 4500 रुपये, तो ये क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा बन जाएगी। ये वाली क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा बन जाएगी। तुम बोलोगे भैया कॉन्ट्रा क्यों बनी, तो मैंने कहा ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगस्त 25 में आपने इस चेक को क्या माना था, कैश माना था। अगस्त 25 में आपने इस चेक को क्या माना, कैश माना। तुम बोलोगे यार कभी तुम बोलते हो कि चेक को बैंक मानो, कभी तुम बोल रहे हो चेक को कैश मानो, ये क्या बकवास कर रहे हो। तो मैंने कहा ध्यान से इस चीज़ को समझना कि मैं इसको कैश मानने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि चेक मुझे रिसीव्ड हुआ है लेकिन मैंने अभी जमा नहीं करा इसको। तो अगर मैंने जमा नहीं करा तो बैंक को बढ़ाना तो कोई लॉजिकल बात नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कैश की तरह ट्रीट करा। समझ में आया? और जब मैं इसको बैंक में जमा करूंगा, जिस दिन अगस्त 28 को जब मैं इसको बैंक में जमा करूंगा उस दिन मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और ये मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, कम। अब समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बहुत ध्यान से तुमको समझना है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द सेम डे और किसी दूसरे दिन जमा हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अगस्त 28 की क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। आपके पास ये 4500 का बैंक बैलेंस बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, ये देखो, ये 4500 का बैंक बैलेंस बढ़ते हुए दिख रहा है और यहाँ से 4500 से कैश कम हो रहा है। अब समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कॉन्ट्रा समझ गए, ये कॉन्ट्रा समझ गए। तो जब आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना, 4500 रुपये और 4500 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई किसी भी तरीके की। आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ कि अगस्त 31 को क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड ऑन अगस्त 28 डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक। ये इस वाले चेक के बारे में बात हो रही है, इस चेक के बारे में। ये जो 4500 रुपये का चेक था ना, कितने रुपए का चेक था, जो चेक था कितने रुपए का, 4500 रुपये का। 4500 का जो चेक था जो हमने बैंक में जमा करा था, कब, अगस्त 28 को, वो अगस्त 31 को क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब वो क्लियर्ड नहीं हो पाया। मतलब इस तरीके की बात समझना कि जो मैंने चेक को बैंक में जमा किया था उसमें मुझको पैसा नहीं मिला और मैंने उसको रिटर्न कर दिया, किसको, कुमार को वापस कर दिया। एंड रिटर्न नहीं, कुमार को नहीं करा, चेक मुझको ये लिखा हुआ जो हमने चेक डिपॉजिट किया था कब, अगस्त 28 को, वो डिसऑनर्ड हो गया और वो हमने वो रिटर्न कर दिया किसने, बैंक ने। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब बैंक भैया वापस कर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा और जो कुमार था वो मेरे दोबारा से क्या बन जाएगा,
डेटर बन जाएगा। समझ में आ रहा? क्रेडिटर नहीं, डेटर। कुमार मिले दोबारा से क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। समझ में आया? बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा और कुमार मिले दोबारा से क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो ये देखो यहाँ पर ये जो मेरे पास जो ए माइनस दिख रहा है, ये समझ में आ रहा? ए माइनस ये बैंक में तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो बैंक बैलेंस तुम्हारा कम होते हुए दिख रहा है। और कुमार मिलने क्या बन गया दोबारा से? डेटर्स। इस डिसऑनर्ड वाली एंट्री समझ लो, ये ध्यान से आया है समझ में? हम बोलेंगे कुमार कुमार अब तू हमारे लिए दोबारा से डेटर बन गया। वो बोलेगा मैं क्यों बन गया? क्योंकि जो तूने हमको चेक दिया था वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। समझ में आया? तो 4500 कहाँ पर आ रहा है? ए माइनस में, ये इस तरीके से बाय कुमार। समझ में आया? एंट्री तुम बोलोगे भैया मैं एंट्री भी बता दो, तो मैंने कहा सीख लो। कुमार अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना? 4500 रुपये। और 4500 रुपये क्या रूल लग गया? बैंक बैलेंस मेरा कम हो गया, कुमार मिले दोबारा से असेट्स बन गया, डेटर बन गया। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? अगस्त 31 वाली हो गई। अगस्त 31 को मैंने रेंट पे करा चेक से। कैसे रेंट पे करा? तुमने अब तुमको बच्चों वाले खेल लग रहे होंगे, तुमने कहा भैया इस चेक को हम किसकी तरह यूज़ करेंगे? बैंक की तरह। क्या वर्ड यूज क्या करोगे? ए माइनस। तो इसको कहाँ पे दिखा दूँ मैं? क्रेडिट में। 4000 रुपये में क्रेडिट में दिखा दूंगा भाई बाय रेंट। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी तरीके की तो मुझको बता दो यहाँ तक। अगस्त 31 को यहाँ पर क्या हो? मैंने वेजेस करे, पेड वेजेस किसको? भैया वॉचमैन को दिए। काय पर दिए? कैश में। तो ये भी सेम है, 3000 रुपये से मेरा कैश कम हो जाएगा बाय वेजेस। 3000 रुपये से ये मेरा कैश कम हो जाएगा बाय वेजेस। इसमें मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर अगस्त 31 को मैंने क्या करा? अगस्त 31 को मैंने क्या करा? यहाँ पे पोस्टेज पे करा। क्या पे करा? पोस्टेज पे करा। पोस्टेज एक्सपेंसेस है, ये भी मेरा कितने रुपए का? 220 रुपये का। कैश में तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 220 रुपये कैश में बाय पोस्टेज लिख दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कैश बुक में सारी एंट्री समझ में आई? ये कौन सी थी? माइकल वाली कर ली थी, माइकल कुमार वाली, ये सब हो गई ना। अब बाकी देखो बहुत सिंपल है, तुमको क्या करना है? रफ में तुमको इस ये वाली साइड पूरी रिसिप्ट वाली है, ये वाली साइड तुम्हारी पेमेंट वाली है। रिसिप्ट तुम्हारी कैश में भी हो सकती है और बैंक में भी हो सकती है। पेमेंट तुम कैश से भी कर सकते हो और बैंक से भी कर सकते हो। क्या करना है? इस कैश का टोटल कर लेना भाई रफ में। इस कैश का टोटल कर लेना रफ में। ये पेमेंट वाली साइड का कैश का भी टोटल कर लेना रफ में। जो साइड बढ़ी उसको दोनों तरफ लिखना। सेम उसी तरीके से बैंक का डेबिट भी प्लस कर लेना, बैंक का क्रेडिट भी प्लस कर लेना। जो साइड बढ़ी उसको दोनों तरफ लिख देना और बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड को क्या कर देना? माइनस कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे यहाँ पे सपोज करते हैं, हमने कहा ये वाली साइड बड़ी थी 62850, मैंने यहाँ पे भी लिखा 62850, मैंने यहाँ पर भी लिखा। इसमें से मैंने यहाँ से पूरा ये माइनस कर दिया होगा कैश वाला, तो जो बचा वो मेरे पास आ गया 16980। सेम इसी तरीके से बैंक वाली साइड का टोटल ये आ रहा होगा। सपोज करते हैं इसका टोटल क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा। 40,200 मैंने यहाँ पे लिखा, 40,200 मैंने यहाँ पर भी लिखा। इसमें से पेमेंट वाली साइड को क्या कर देना? माइनस। तो ये तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? बैलेंस बच जाएगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? कौन सा बैलेंस है ये? गधों वाली बातें मत करा करो, मैंने तुमको कल भी समझाया था, ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये वाला जो तुम्हारे पास बैलेंस है, तुम बोलोगे भैया ये मेरे पास कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। मैंने बहुत डिटेल में बैलेंस समझा रखा है, पुरानी वाली क्लासे जाके रिवाइज करो। मैंने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है। तुम बोलोगे भैया ये मेरे पास डेबिट बैलेंस है, असेट्स का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, और कौन सा है? क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ रहा? असेट्स का डेबिट बैलेंस और कौन सा है? क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये जो इस साइड का क्लोजिंग था वो नेक्स्ट वाले मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। OPENING ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा है? ये डेबिट है। समझ में है? असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। और पहचानना बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो, अगर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन तो जिस साइड है वही वाला बैलेंस। डेबिट होगा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा? अगर आप क्लोजिंग को देख रहे हो तो वो उल्टा है। अगर आपको इस वाली साइड पर दिख रहा है तो डेबिट बैलेंस है, अगर इस साइड पर दिखेगा तो क्रेडिट बैलेंस। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना। थर्ड वाला तुम्हारे पास होमवर्क है, मैं चेक करूँगा कर थर्ड वाला। ठीक है जी, यहाँ तक करना। जो चीज़ नहीं समझ में आई पूछ लेना मुझसे।